हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड आप लोग के यहाँ पर काफी बड़ी अपडेट आ रही है फ्रॉम द टीसीएस टीम। बता दो फ्रेंड अभी रिसेंटली में काफी लोगों के जो है नेक्स्ट डे पोर्टल पर फीडबैक फॉर्म के ऑप्शन अवेलेबल आ रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि सर इस फीडबैक फॉर्म इज रिलेटेड टू रिजेक्शन और व्हाट इज द यूज ऑफ इट, क्योंकि बहुत सारे लोग का अभी भी फीडबैक फॉर्म आना चालू हो गया है। अगर आपके पास अभी भी फीडबैक फॉर्म का नहीं आया है, डोंट वरी, ये सभी लोग के पास आता है जितने लोगों ने भी टीसीएस का एनक्यूटी एग्जाम दे रखा है या फिर इंटरव्यू दे रखा है। मोस्ट प्रॉब्ली सभी लोगों के पास फीडबैक फॉर्म के ऑप्शन आते हैं और ये आपको सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि पहले भी ये सेम चीज हैपेंड हुआ था कि कुछ लोग के फीडबैक फॉर्म आए थे, उन्होंने सबमिट नहीं करा था, बट कुछ लोग उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सबमिट करा और उनके पास ऑफर लेटर देखने को मिला। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जितने लोग का भी नेक्स्ट डे पोर्टल पर फीडबैक फॉर्म के ऑप्शन अवेलेबल आ रहे हैं, प्लीज ट्राई टू फिल द फॉर्म यूजिंग योर 1 to 5 जो भी आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग उस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर दो। दैट्स इट, आपका नेक्स्ट डे पोर्टल पे आ जाएगा। अगर आप लोग सबमिट नहीं करते हो, लेट्स सपोज आपके पास वो फीडबैक फॉर्म आया था, आपने उसे नहीं सबमिट करा, वो गायब हो गया, डोंट वरी, आफ्टर सम डे अगेन वो फीडबैक फॉर्म आ जाएगा, आप लोग सबमिट करना। किसी पास एक बार, किसी के दो बार, किसी पास दो बार भी आ सकते हैं। बेसिकली वो बस टीसीएस चेक कर रही है कि आप लोग पर नेक्स्ट डे पोर्टल पर एक्टिव हो कि नहीं है। फीडबैक फॉर्म के थ्रू से बस वो चेक करना चाहते हैं। अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, फीडबैक फॉर्म को सबमिट कर रहे हो, मतलब अभी भी आप इंटरेस्टेड हो और अभी भी आप लोग नेक्स्ट डे पोर्टल को डेली रेगुलर लुकआउट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, करेक्ट। अब यहाँ पर एक और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पिंग करा टेलीग्राम पे, दैट सर वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट दिस मेल फ्रॉम द टीसीएस टीम। सी, TCS offer, your offer has been revoked. This is reference to the offer made to you by TCSL, date mention किया रहेगा आपका। As per our requirement process, the term and condition for qualifying for employment as trainee was informed to you well in advance during the due diligence process. It was revealed that you had misrepresented the company on your education details. We hereby regret to inform you that the provisional offer letter dated जो रिलीज किया गया given to you by TCSL stand revoked with immediate effect due to misrepresentation of the fact। तो मैंने पहले ही बताया था टीसीएस ऑफर लेटर सभी के रिवोक नहीं करती है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि हम लोग जो है किसी इंस्टीट्यूट से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट 10th-12th पासिंग सर्टिफिकेट, कुछ भी डुप्लीकेट अगर बनाते हो, तो टीसीएस क्या कोई भी कंपनी जब भी आपको उस पॉइंट पर आके पकड़ेगी तो आपको डेफिनेटली निकाल देगी। कुछ लोग ऐसे भी है जो लोग ज्वाइनिंग लेटर, जिसका ज्वाइनिंग हो गया लेट सपोज, उसके बाद भी कंपनी हर एक स्टेज पर आपका डॉक्यूमेंट को चेक करता है। ज्वाइनिंग के बाद ऑफर लेटर रिवोक नहीं होता है, डोंट वरी, बट हाँ ऑफर लेटर आने के बाद टीसीएस या बड़ी बड़ी कंपनी आप लोग के ऑफर लेटर रिवोक कर सकती है अगर आपने कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट को सबमिट करा है जहां पर आपने कुछ एजुकेशन डिटेल्स को मिस रिप्रेजेंट करा है या फिर कुछ आपने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग डिटेल्स, रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा है। तो इन दैट केस वो आपका ऑफर लेटर को रिजेक्ट कर देगी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। और आपका जो भी जॉइंट, अगर आपके पास जॉइंट लेटर भी आ चुका है तो भी आपका वो रिवोक्ट हो जाएगा। इसे बिल्कुल भी हल्के मत लेना। क्राइटेरिया आप लोग मैच करो। टीसीएस का क्राइटेरिया क्या है? आपका फर्स्ट से 8 सेमेस्टर तक 6 CGPA मेंटेन रखो, फाइनल सर्टिफिकेट, फाइनल रिजल्ट में भी 6 CGPA 60%, 10th-12th में 60%, 10th-12th में जो गैप होना चाहिए आफ्टर 10th और 12th 2 साल का अलाउड है। कोई आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ये बस क्राइटेरिया है, दैट्स इट, ठीक है। इसे फुलफिल कर रहे हो, टीसीएस आपको कभी रिवोक नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रॉन्ग सबमिट करा है तो इस केस में आपको रिवोक्ट होगा। 6 महीने में 2 बार अप्लाई किए हो, इन दैट केस भी आपका पास ऑफर रिवोक्ट हो सकता है, क्योंकि ये टीसीएस के पैटर्न पे ही लिखा गया है। अगर आप लोग 6 मंथ में 2 बार रीअप्लाई करते हो तो टीसीएस आपका पास राइट्स है कि वो आपके ऑफर लेटर को रिवोक कर देंगे, ठीक है। ओके, सो ये क्राइटेरिया भी यहाँ पे लागू होता है। आप लोग यहाँ देखोगे मेरे स्क्रीन पर, मैंने ऑलरेडी आपको मैं बहुत बता चुका हूँ। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर TCSL एंड हु हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन क्लियरिंग द TCSL सिलेक्शन प्रोसेस आर नॉट एलिजिबल टू रीअप्लाई इन TCSL within 6 months from the date on which the candidate had attended such selection test or interview. In case you are found to have reapplied into TCSL within 6 months of previous unsuccessful attempt, the management reserve the right to revoke, withdraw the offer appointment without prejudge टू इट्स अदर राइट्स। तो यहाँ पर ये भी एक क्राइटेरिया फॉलो होता है और बाकी तो मैंने बता ही दिया आप लोग को। तो ये है आप लोग को अवॉइड, यहाँ पर क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं सर, फिलहाल इस चीज को बता दूं। तो अगर आपके पास टीसीएस का ऑफर लेटर है, करेक्ट, एंड आपको पता हो आफ्टर गेटिंग ऑफर लेटर आपका बीजीसी टैब ओपन हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है दैट व्हाट एवर डॉक्यूमेंट्स यू आर अपलोडिंग, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, एक्चुअल, रियल, नॉट फेक वन। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ 12th का इंप्रूवमेंट या कुछ भी ऐसा आपने करा है, कुछ इंस्टीट्यूट से बात करके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाया है, तो आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड मत करना। जो आपका एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वही अपलोड करो। अगर रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे फिर आपका ऑफर लेटर रिवोक्ट हो जाएगा, ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, तो बहुत दिक्कत होगा।
तो बिल्कुल भी इसको आप हल्के मत लेना गाइस कि आपको लगता है कि हाँ हम बच गए हैं, सेफ हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीसीएस के पास राइट्स होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट को ईच एंड एवरी स्टेज दे आर गोइंग टू चेक एंड वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ओवर टीसीएस आईओन एंड टीसीएस बीजीसी पोर्टल एंड टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड कर रहे हो करेक्ट होने चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत है डॉक्यूमेंट, आप मुझसे बात करो, टीसीएस आईएलपी टीम को मेल करो, एक्सप्लोर टीम से बात करो, लेकिन विदाउट कंफर्मिंग एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट प्लीज अपलोड मत करो, क्योंकि एक बार बीजीसी अपलोड हो जाने के बाद आप लोग उसको एडिट नहीं कर पाओगे, वो आपका अंडर रिव्यू में चला जाता है। अगर उसके अंडर में अगर आप पकड़ाते हो तो आपका यही मेल आएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया, करेक्ट। और रिजल्ट भी आउट हो चुका है कैंडिडेट्स के पास, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। ज्यादातर लोग के पास अब रिजेक्शन मेल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फेज 1 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, फेज 2 में कुछ लोगों के पास सिलेक्शन और बहुत सारे लोगों के पास रिजेक्शन मेल देखने को मिलेगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो। डाउट है पूछ लेना। और टीसीएस फीडबैक फ्रॉम रिलेटेड टू रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही रिजेक्टेड है ना ही सिलेक्टेड रिलेटेड है, बट हाँ अगर आता है तो सबमिट करो, दैट्स इट। ओके।